नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात झारखंड। आपके साथ मैं हूं अली मतार। बात सबसे पहले विधानसभा उपचुनाव की करते हैं। झारखंड में विधानसभा की 2 सीटों सिल्ली और गोमिया के उपचुनाव के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। गोमिया में जहां 13 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, वहीं सिल्ली के 10 प्रत्याशियों के भाग्य आज ईवीएम में कैद हो जाएंगे। गोमिया में मतदान के लिए जहां 341 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, वहीं सिल्ली में 276 बूथों पर मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। वोटिंग को लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। संवेदनशील बूथों पर पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। और हमारे साथ मनोज जुड़े हुए हैं। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे, अगर सुरक्षा की बात करें तो किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम दिख रहे हैं, क्योंकि सिल्ली और गोमिया दोनों ही काफी सेंसिटिव सीट माने जाते हैं। देखिए अलीम, अगर हम बात करेंगे सुरक्षा को लेकर के, तो मतदान को लेकर के सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि सिल्ली और गोमिया विधानसभा क्षेत्र के लिए 20 कंपनी अर्धसैनिक बलों को लगाया गया है, जिसमें 12 कंपनी गोमिया विधानसभा क्षेत्र में, जबकि 8 कंपनी जो है सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में लगाया गया है। इसके अलावे जैप की 15 कंपनी है, उसके बाद जगुआर की 15 कंपनी है। इस तरीके से अगर हम बात करेंगे तो कुल 110 कंपनी दोनों विधानसभा क्षेत्र में लगाया गया है। और अभी मैं एक सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पे हूं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम सुरक्षा की बात करेंगे तो यहाँ पे काफी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। सुरक्षा को लेकर के काफी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। मतदान शुरू हो चुका है। यहाँ पे सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है। महिला पुलिसकर्मी भी तैनात है, बाहर में भी पुलिसकर्मी तैनात है और अंदर में भी तैनात है। जो मतदाता है उनमें काफी उत्साह देखा जा रहा है। काफी लंबी कतारें लगी हुई हैं। पहले सुबह से ही लोग जो है यहाँ पे आए हैं। और अभी हमारे साथ में जो मतदान पदाधिकारी, हम इनसे बात करते हैं। अगर हम यहाँ बात करेंगे तो यहाँ का किस तरीके से इंतजाम नजर आ रहा है, क्या कुछ जो वोटर हैं वो कितने सुबह से आए हुए हैं और किस तरह का मतदान चल रहा है? काफी उत्साह है वोटर्स में सर। अगर इस बारे में बात करें तो काफी निष्पक्ष चुनाव चल रहा है, बहुत ही इत्मीनान से, बहुत शांति से। काफी आप देख सकते हैं सर, सुबह 7 बजे से ही, इनफैक्ट मैं कहूंगा कि सुबह में 6:30 बजे से ही वोटर्स का आना शुरू हो गया था। अब और जिस तरह से प्रशासन ने व्यवस्था की है, उस हिसाब से ये शांतिपूर्वक और निष्पक्ष चुनाव जो है यहाँ पे अभी तक देखा जा रहा है। और उम्मीद की जा रही है कि ये शांतिपूर्वक चुनाव बहुत आराम से, शांतिपूर्वक ये संपन्न भी होगा। अली, मैं बता देना चाहूंगा कि अगर सिल्ली विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो सुरक्षा के लिहाज से इस पूरे विधानसभा क्षेत्र को 23 जोन में बांटा गया है। 207 भवन है, जिसमें कि यहाँ पे मतदान की प्रक्रिया चल रही है। 276 बूथ बनाए गए हैं और यहाँ पे 8 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स के अलावे जिला पुलिस, जैप और झारखंड जगुआर के जवानों को लगाया गया है। तमाम सुरक्षा कर्मी यहाँ पे हर बूथ पे तैनात है। हर बूथ पे हथियारबंद सुरक्षा कर्मी को लगाया गया है। इसके साथ अगर हम बात करेंगे तो चूंकि यह इलाका जो है, एक तरह से कहा जाए तो इसका जो जंगली इलाका है वो नक्सलियों के कॉरिडोर के रूप में भी जाना जाता है। अगर हम बात करेंगे इधर इसके बाएं, सिल्ली के बाएं, उधर जंगल जो है गुजरता है, उससे नक्सली अक्सर होकर गुजरते हैं। दूसरी तरफ राहे जैसा इलाका भी पड़ता है जो घोर नक्सल प्रभावित है। तो उन क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही वहां पे अलग से ये जो सुरक्षा कर्मी जो यहाँ पे लगाए गए हैं चुनाव कार्य के लिए, इसके अलावे वहां पे नक्सलियों के खिलाफ विशेष ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की ये नहीं की जाए। मनोज, एक सवाल ये भी है कि कई बार वोटरों में नक्सलियों का डर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, वोट नहीं डालते हैं। ऐसे में किस तरह के इंतजाम है, क्या कुछ किया जा रहा है कि लोग अपने घरों से निकलें, उनमें किसी भी तरह का डर ना हो, किसी भी तरह का भय ना हो और भयमुक्त होकर वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें? देखिए अलीम, अगर हम बात करेंगे, आप जो नक्सल भय की बात कर रहे हैं, तो एक अगर कहा जाए तो ये बीते गुजरे जमाने की बात कही जा सकती है। क्योंकि अगर हम पिछले 2-3 चुनावों को देखें, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो या अभी जो उपचुनाव हो रहा है इसमें, या जो अभी पंचायत और नगर निकाय के जो चुनाव हुए हैं, उनमें जो वोटों का जो प्रतिशत रहा है खास करके नक्सल प्रभावित इलाका में, वो काफी बेहतर रहा है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि वोटरों में नक्सलियों को लेकर के जो एक भय हुआ करता था, अब वो काफी खत्म हो चुका है। सुरक्षा बलों की अगर हम बात करेंगे तो हर बूथ पे सुरक्षा बलों को तैनात किया जाता है। और उत्साह अगर देखें तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके
तरीके से यहाँ पे आ रहे हैं। जब हम यहाँ पे सुबह में आए थे तो कई लोग जो फिजिकल चैलेंज लोग हैं वो भी अहले सुबह से यहाँ पे लाइन में लगे हुए थे, कई बुजुर्ग लगे हुए थे इस बूथ पे। अगर हम बात करेंगे, मैं अपने सहयोगी अमित से चाहूँगा कि मैं थोड़ा बाहर का नज़ारा आपको दिखाऊं कि किस तरीके से यहाँ पे लोगों में उत्साह नज़र आ रहा है। जो आप नक्सल भय की बात करते हैं, किसी के चेहरे पे कोई भय नहीं है, लोग भय मुक्त होकर के यहाँ पे कर रहे हैं। पुलिस के तरफ से, प्रशासन के तरफ से लगातार इस बात को लेकर के आश्वस्त किया जाता रहा है कि लोग घरों से निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और ये चीज जो है यहाँ पे नजर आ रहा है। देखिए काफी बुजुर्ग महिला है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से घरों से लोग निकले हैं अहले सुबह से और यहाँ पे लाइन में लगे हुए। बड़ी संख्या महिलाओं की एक लंबी कतार लगी हुई है। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो उत्साह है वो किस तरीके से है। हम कोशिश करते हैं इनसे बात करने की। आप यहाँ पे कितनी देर से लाइन लगी हुई है और यहाँ पे वोट देने को लेकर के घर में जो बाकी सारे कामकाज है उसको निपटा के आई हैं? मेरा बाकी जितना काम था, हम 3 बजे ही उठ के पूरा काम को निपटा के आए हैं। हम 7 बजे से लाइन लगे। अलीम देख सकते हैं 3 बजे सुबह उठ करके सारे कामों को निपटा लिया गया है घर का। चूंकि महिला है, घर की जिम्मेवारी भी बड़ी है, लेकिन घर की जिम्मेवारी के साथ मतदान की जो जिम्मेवारी होती है वो भी पूरा करने के लिए यहाँ पे पहुंची। तो ये सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना जबरदस्त उत्साह है। ये एक लंबी कतार है। कुछ बिल्कुल आपके एक तरफ मनोज, आपकी एक तरफ काफी युवा भी दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी बात करें और जानने की कोशिश करें कि वो क्या कुछ चाहते हैं और क्या उनके मन में है, क्या उम्मीद रखते हैं कि जो उम्मीदवार जीते वो क्या कुछ करे इनके इलाके में। जी बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा था कि महिला उम्मीदवार भी माफ करेंगे, महिला मतदाता भी यहाँ पे हैं, युवा मतदाता। आप यहाँ पे आई हैं, किस तरह का चाहती हैं जो आपका प्रतिनिधि हो, किस तरह का होना चाहिए? कि सभी कोई अच्छा वोट दे और जल्दी जल्दी सबको वोट देने का आप कैसे उम्मीदवार को चुनना चाहती है? आपके उम्मीदवार में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? जो सबकी भलाई हो। जो आप बताइए, आपका उम्मीदवार कैसा होना चाहिए? जो सबका भलाई हो। वही कुछ इधर भी हैं, ये कुछ युवा उम्मीदवार, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, जो आप वोट देने यहाँ पे आए हैं, आपकी पर्ची है यहाँ पे, तो किस तरह का उम्मीदवार चाहते हैं कि कैसा होना चाहिए जो आपका उम्मीदवार, उस पर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? होना चाहिए पूरा विधानसभा का श्री से मत होना चाहिए, जैसे कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और भी आप देख सकते हैं यहाँ पे लंबी कतारें लगी हुई हैं, बहुत सारे युवा हैं यहाँ पे। आप बताइए, युवा हैं आप, उम्मीदवार कैसा चाहते हैं? हमारा उम्मीदवार विकास चाहिए, क्षेत्र के लिए ऐसा उम्मीदवार चाहिए। इस सिल्ली क्षेत्र के लिए विकास चाहिए। सिल्ली क्षेत्र के लिए विकास चाहिए। आप बताइए, अपने उम्मीदवार से क्या क्या उम्मीदें रखते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा उम्मीदवार विकास का पक्षधर हो और अपने वो सिल्ली क्षेत्र, झारखंड और देश के विकास के लिए कार्य करे। तो अलीम, हर कोई ये चाहता है जो उनका उम्मीदवार हो वो ईमानदार हो, भ्रष्टाचार जैसे बीमारी से दूर रहे और ईमानदारी के साथ इस क्षेत्र के विकास के लिए, यहाँ की जनता की विकास के लिए, यहाँ के लोगों के दुख दर्द में शामिल हो, उनकी भलाई की बात करें, उनके रोजी रोजगार की बात करें। ये सारी चीजें यहाँ के तमाम मतदाता जो हैं वो चाह रहे हैं। जी अलीम। बिल्कुल मनोज, हम देख रहे हैं कि भीड़ काफी ज्यादा है। आप जिस मतदान केंद्र पर हैं उस वक्त लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। महिलाओं की अलग लाइन है, युवाओं की अलग लाइन है, उसके अलावा बुजुर्ग मतदाता भी काफी तादाद में वहां पहुंचे हुए हैं। कितना उत्साह है उन लोगों में इस उपचुनाव को लेकर, क्योंकि उपचुनाव को लोग काफी कई बार लाइटली लेते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए अलीम, अगर हम बात करेंगे इस उपचुनाव को लेकर के, तो ये उपचुनाव जो है पूरे चुनाव प्रचार के दौरान भी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ कुल 10 प्रत्याशी अपने भाग्य आजमा रहे हैं, लेकिन मुख्यतः 2 प्रत्याशियों के बीच में यहाँ टक्कर मानी जा रही है। जो पूर्व विधायक यहाँ पे रहे हैं, जो जिन्हें सोना हाथू वीडियो के साथ मारपीट के एक मामले में सजा होने के बाद उनकी विधायकी खत्म हुई, अमित महतो, उनकी पत्नी यहाँ सीमा महतो उम्मीदवार है जेएमएम की तरफ से और उनको तमाम विपक्षी दलों का समर्थन मिला है। वहीं दूसरी तरफ आजसू के सुप्रीमो जो है सुदेश महतो, वो उम्मीदवार है आजसू के तरफ से और उनको भाजपा का सपोर्ट है। तो चुनाव प्रचार के दौरान भी अगर एक तरह से कहा जाए
तो जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। जो उपचुनाव को लेकर के जो बातें आपने कही कि एक शिथिलता नजर आती है लोगों में, उपचुनाव के प्रति थोड़े उदासीन नजर आते हैं, वो चीजें यहाँ पे नहीं देखी। जितनी उत्साह दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में देखी चुनाव प्रचार के दौरान, या जो दोनों प्रत्याशी थे जिस तरीके से लगे रहे, वो एक तरह से कहा जाए तो प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाए हुए थे। और शायद उन्हीं दोनों प्रत्याशियों की मेहनत का ये नतीजा है। जिस तरीके से गांव गांव घूम करके वोट मांगा है, वही नतीजा यहां नजर आ रहा है कि इस तरीके से सैकड़ों की संख्या में अहले सुबह से जो मतदाता है वो यहां पे पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाओं की इस भवन में 2 बूथ है और दोनों बूथों पे किस तरीके से लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। न सिर्फ पुरुष की बल्कि महिलाओं की भी कतारें लगी हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दिव्यांग लोग जो हैं, जो फिजिकली चैलेंज है, वो भी यहाँ पे अहले सुबह आकर के वोट डाले हैं। बुजुर्ग 80 वर्ष की बुजुर्ग महिलाएं भी डाली हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो उत्साह न सिर्फ युवाओं में, चलिए वो तो बिल्कुल लंबी लंबी कतारें और भीड़ बता रही है कि कितना ज्यादा सिल्ली में उत्साह है। हमारे साथ गोमिया से राजेश जुड़े हुए हैं। राजेश, सिल्ली में जिस बूथ पर हमारे सहयोगी मनोज थे वहां काफी ज्यादा भीड़ थी। महिलाओं की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, युवाओं की बात करें, लंबी कतारें लगी हुई थी। लेकिन अगर गोमिया की बात करें, आप जहां पर हैं वहां पर वोटरों में कितना उत्साह है और किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था और दावे जो चुनाव आयोग की तरफ से किए गए थे वो कितने सही आपको दिख रहे हैं? देखिए, उत्साह काफी है, लेकिन जितनी भीड़ आप तुलनात्मक रूप से देखें वैसी भीड़ नहीं है। लेकिन हम अपने कैमरामैन से कहेंगे जरा वो दिखाएं। वहां पर ये 81 नंबर बूथ है। यहाँ पर अभी मतदान शुरू हुआ है, विलंब से मतदान शुरू हुआ है, लगभग 30-35 मिनट विलंब से शुरू हुआ है। कुछ तकनीकी प्रॉब्लम थी, कुछ पोलिंग एजेंट भी समय पर नहीं आए थे। इस परिसर में 4 मतदान केंद्र हैं और ये 78, 79, 80 और 81 नंबर। कई लोग वोट कर चुके हैं और उनसे हम अनुभव बांटेंगे। आपने वोट कर लिया है? हाँ। आप इधर आइए। अच्छा, यहाँ की जो व्यवस्था है आप उसके विषय में बताइए, कैसा आयोग ने किया है? हाँ सर, यहाँ पर ठीक है व्यवस्था। आज शांतिपूर्वक से वोट दिया जा रहा है। आपने देखा है वो, आपने वोट दिया है? देखिए, इस प्रकार देखिए इन लोगों ने वोट कास्ट कर दिया है और यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग शुरू हो गई है। अभी तो 3 बजे तक वोटिंग होनी है और यहाँ पर लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। मौसम अगर अच्छा रहा, थोड़े से बादल आसमान पर हैं वो इधर। अच्छा, ये बताइए कि आपने वोट कर लिया? हाँ, वोट कर लिया सर। कोई परेशानी आई है आपको? कोई परेशानी नहीं। कैसा लग रहा है? ये उपचुनाव है, आमतौर पर आम चुनाव होता है तो उसका एक अलग महत्व होता है। ये उपचुनाव है, आपके क्षेत्र में हो रहा है, तो पूरा उत्साह है जैसा कि पहले के चुनाव में होता है? देखिए, सबसे पहले हम मीडिया वालों को बधाई देना चाहूंगा। हम लोग इसमें 2004 में भी वोट हम लोग किए थे, लेकिन जिस तरह से इन सब जो व्यवस्था आप लोग यहाँ पर किए हुए हैं उसमें आप लोग इस बार व्यवस्था अच्छी है। अच्छा, ये बताइए कि व्यवस्था आपकी अच्छी है और यहाँ पर जो मतदान केंद्र है, 341 मतदान केंद्र है इस विधानसभा क्षेत्र में, तो कमोबेश आपके पास जो आपके क्षेत्र के लोग के अनुभव क्या है? व्यवस्था ऐसी ही होगी? जी हाँ, व्यवस्था ऐसी है। अभी सुबह समय है सर, इसलिए अभी भीड़ कम है, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा दिन बढ़ते जाएगा आपको भीड़ देखने बढ़ते मिलेगा। आपने वोट कर दिया? जी हाँ, हमने किया। अच्छा किया। और कोई दिक्कत आई, पेश आई? कोई नाम खोजने में कहीं कोई परेशानी? जी नहीं आई। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्था अच्छा लगा। और आप लोग का भी आभार व्यक्त करते हैं कि जो लोग कम से कम ये जानकारी दे रहे हैं कि मतदान शुरू हो चुका है, आप अपने घर से निकलिए, मतदान केंद्र पहुंच के अपना बिल्कुल। देखिए, जिन्होंने वोट किया है वो भी अपील कर रहे हैं अपने साथी मतदाताओं से कि वो भी निकले और वोट करें। ज्यादा से ज्यादा वोटिंग टर्नआउट होगा तो ये अच्छा रहता है किसी भी चुनाव के लिए। और जो व्यवस्था प्रशासनिक स्तर पर होती है या चुनाव आयोग की जो व्यवस्था होती है वो भी संतोषप्रद होता है और उनके अधिकारी भी काफी खुश रहते हैं कि यहाँ पर व्यवस्था अच्छी रही तो मतदाता निकले बाहर और वोट डाले। चलिए, राजेश और मनोज आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लगातार चुनाव से जुड़ी तस्वीरें दिखाते रहेंगे, लेकिन हम आपसे अपील करते हैं, न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि इसे आप ये ना समझे कि ये सिर्फ उपचुनाव है, बल्कि ये आपके क्षेत्र के विकास पर काफी निर्भर करेगा। इसलिए अब अपने घरों से निकलिए, वोट डालिए। गर्मी का मौसम जरूर है, गर्मी काफी होगी, लेकिन ये मत सोचिए ये मौका हर बार नहीं मिलता। ये आपको एक अधिकार दिया जाता है जिसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए अपने क्षेत्र के विकास के लिए।
और सिल्ली और गोमिया में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सिल्ली के बूथ पर आजसू प्रत्याशी सुदेश महतो के पिता श्याम सुंदर महतो ने सबसे पहले वोट डाला। इस मौके पर उन्हें चुनाव आयोग की ओर से प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। चुका है और अभी मैं खड़ा हूं लगान गांव में। यहां पे जो मतदान केंद्र है 123 मतदान केंद्र जो है 123 संख्या है जिसकी, यहाँ पे ये सुदेश महतो का गांव है जो आजसू के प्रत्याशी हैं और पहले वोटर के रूप में उनके माता पिता जो है यहाँ पे वोट डाला है। और अभी हमारे साथ में है पिता श्याम सुंदर महतो और माता देवकी जी हैं यहाँ पे। हम इनसे बात करते हैं। पहला वोट डाला है आपने, सर्टिफिकेट भी मिला है? पहला वोट डाले हैं, सर्टिफिकेट भी हमको मिला है। सिर्फ प्रशासन को हम धन्यवाद देते हैं कि हमको सर्टिफिकेट दिया है। बेटे आपके चुनाव लड़ रहे हैं, आप लगातार बेटे के चुनाव में कैंपेन किए, मैंने भी कवर किया था आपको, क्या कहेंगे? हम लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे ताकि मेरा बेटा जीते और विकास का काम करे सिल्ली विधानसभा में और झारखंड में। आज पहला वोट दे करके निकले हैं, क्या शगुन इसको माना जाए? शगुन यही है कि वो बहुत बेसी मतदान से जीतेंगे, इसलिए हम पहला वोट दिए हैं शगुन के रूप में। शगुन के रूप में पहला वोट दिए हैं। माँ है यहाँ पे, कहते हैं माँ की ममता सबसे बड़ी होती है। आप सुबह कितने बजे यहाँ आई थी बेटे के लिए वोट डालने? 6:30 पौने 7 के लगभग। 6:30 बजे करीब यहाँ पहुँच गई थी। तो वोट डालने से पहले और क्या कुछ तैयारी करके आई थी? घर में जो मेरा नित्य होता है, चलता है, पूजा पाठ आरती सब सफाई उफाई करके। आज का पूजा कुछ खास था क्या? डेली जैसे होता है वैसे ही था। बेटे के लिए कुछ विशेष मांगा? हाँ मांगे, वोट दे भगवान दिया। सब हाँ दया दृष्टि करे, आप काम करने का शक्ति दे, भक्ति दे, सब कुछ दे। तो आप देख सकते हैं इनके उंगली में यहाँ वोट का निशान भी लगा है और निश्चित तौर पे माता पिता ने शुरुआत की है इस उम्मीद के साथ कि उनके बेटे जो है विजय हासिल करेंगे, एक अच्छे अंतर से जीतेंगे, यही इनकी कामना है। और अगर हम बात करेंगे तो तमाम यहाँ पे दूसरे वोटर जो हैं अहले सुबह से आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि लाइन लगाए हुए हैं, यहाँ पे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। एक तरह से कहा जाए तो वोटरों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। कितने बजे से लाइन लगे हुए हैं? हम 6:45 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। 6:45 अभी आपकी बारी नहीं आई है। तो यहाँ कड़ी सुरक्षा के बीच में मतदान हो रहा है और ये जैसे जैसे समय चढ़ता जाएगा लोगों की भीड़ यहाँ पे देख रहे हैं लगातार बढ़ रही है और यहाँ पे जो मतदान है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। झारखंड के सिल्ली और गोमिया में उपचुनाव हो रहे हैं और मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। साथ ही बिहार में भी एक विधानसभा सीट जोकीहाट पर उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। झारखंड की बाकी खबरों को जानने के लिए लॉग इन कर सकते हैं आप news18jharkhand.com पर। नमस्कार।